बढ़ती महंगाई पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहराज सभा सांसद सैयद जफर इस्लाम ने अपनी प्रतिक्रिया रखते हुए कहा है कि हम इस बात से सहमत हैं कि देश की जनता पेट्रोलियम पदार्थ की बढ़ती महंगाई से परेशान है, लेकिन कोरोना महामारी में लोगों की सेवा के लिए हम लगातार तत्पर रहे। जहां तक देखा जाए तो इस महामारी से पूरा बाजार बंद पड़ा रहा, जिससे सरकार का खजाना खाली हो गया। गौरतलब है कि इस महामारी में लोगों को फ्री वैक्सीन, लगभग 1.5 साल से लगातार फ्री में राशन, आयुष्मान कार्ड के तहत 50,000 का फ्री इलाज सेवा, इस प्रकार से अनेक ऐसी योजना है जो देश की जनता के बीच लाने का काम किया गया, जिस वजह से पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य का इजाफा हुआ है। इससे बीजेपी पार्टी कतई इनकार नहीं करती है कि बढ़ती महंगाई से देश के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन यह परमानेंट महंगाई का सिलसिला जारी नहीं रहेगा, यह टेम्पररी है। बहुत ही जल्द पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में कटौती की जाएगी। नहीं, देखिए, अच्छा सवाल है और मैं समझता हूँ कि इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था कि ऐसे मुद्दे जो लोगों से जुड़े हुए हैं, उस मुद्दे का सवाल उठना चाहिए, पार्लियामेंट में भी उठना चाहिए और उसका हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम घबरा नहीं रहे, बिल्कुल ये बात को तस्लीम भी करते हैं कि हाँ, हमारे नागरिकों को थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है। इस बात से हम घबराते नहीं बताने में, लेकिन ये ऐसे हालात हैं, महामारी का ऐसा हालात है जिस वक्त सारे तरफ से हमारे पास हमारे सारे रेवेन्यू जो होता है सरकार के पास, खजाना, हमने पूरा खजाना आम नागरिकों के लिए खोल दिया, चाहे वैक्सीन हो, चाहे राशन हो, चाहे छोटे छोटे कारोबारियों के बिजनेस के लिए, चाहे नौकरियां नहीं जाए उसके लिए, हज़ार तरह की स्कीमों, और उसके लिए पूरा खजाना खोल दिया। आत्मनिर्भर पैकेज, जिसके लिए 29 लाख करोड़ का पैकेज हमने दिया। जाहिर है सरकारी, आप अगर देखिए तो 34 लाख का हमारा 1 साल का बजट होता है, 34 लाख का, और 29 लाख का हमने आत्मनिर्भर पैकेज जो है, उसके बाद फर्स्ट लेवल पे, सेकंड लेवल पे 6.67 लाख का आत्मनिर्भर पैकेज दिया। तो हमने इतने सारे पैकेजेस दिए, किसके लिए दिए? अगर हम एमएसएमई को देते हैं तो हम किसके लिए देते हैं एमएसएमई? ताकि मिडिल क्लास जो हमारा मध्यम वर्ग का नागरिक जो है वो उस पर नौकरी करता है या जॉब करता है या उसका बिजनेस है, उसको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। अगर हम 5 लाख आयुष्मान भारत का स्कीम के द्वारा अगर लोगों का इलाज कराते हैं तो किसके लिए कराते हैं? एक आम नागरिक के लिए। अगर हम घर तक राशन पहुंचाते हैं, 1.5 साल से हम राशन पहुंचाते रहे और नवंबर तक अगर हम घर तक राशन पहुंचाते रहेंगे 80 करोड़, तो किसके लिए? देश की जनता के लिए। हमने 2.5 लाख करोड़ का सिर्फ राशन और जो आम नागरिकों के लिए समाधान जो है उनके लिए मुहैया कराने की कोशिश की है। और ये पैसे कहाँ से आएंगे? जाहिर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसा था जिससे हमने उस वक्त एक ही रेवेन्यू था जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आ रहा था, और उसके बाद हमने उसका इस्तेमाल किया देश की जनता के लिए, गरीब जनता के लिए किया। हम इस बात को तस्लीम करते हैं, लेकिन ये टेम्पररी है, ऐसा नहीं कि बराबर रहने वाला है। हम जिस तरह से बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू हुई है, लॉकडाउन अब ख़त्म हो रहा है हर जगह, हम आपके प्रदेश में भी ख़त्म हुआ, उसी बाकी देश के अलग अलग अन्य इलाकों में जो भी लॉकडाउन था अब ख़त्म हो रहा है, कामकाज तेज़ी से शुरू हो रहा है। तो जाहिर है जब आमदनी सरकार के रेवेन्यू बाकी जगह से आएंगे तो इस पर कटौती उसी तेज़ी से करेगी सरकार, राहत देगी, और राहत देगी तो बिल्कुल आम नागरिक को राहत देगी, बिल्कुल में ये। और सरकार बियॉन्ड ए पॉइंट नहीं जाएगी। हमें मालूम है कि थोड़े पैसे का जो है वो थोड़ा भार लगा है ये पेट्रोलियम तेल डीजल पे, और इस बात से हम ऐसा नहीं कि कुछ और जवाब दे रहे हैं, हम इसको तस्लीम भी करते हैं, मानते भी हैं, लेकिन ये टेम्पररी है, ये थोड़े दिन की बात है। इसी में सरकार चला रहे गठबंधन सरकार कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने बताया कि बीजेपी के जो भी नेता, मंत्री, प्रवक्ता आते हैं वह राज्य के जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने पहले ही बता दिया है कि किसी भी हाल में पेट्रोल डीजल की कीमत में कटौती नहीं होगी। आखिरकार किस प्रकार से बीजेपी के प्रवक्ता ने महंगाई को कम करने की बात कही? सिर्फ राज्य की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि राज्य की जनता को वे आश्वासन दे सके। जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, चाहे वो राष्ट्रीय हों या राज्य स्तरीय प्रवक्ता हों, वो क्या बोलते हैं और बोलने के पहले कम से कम उनको समझ लेना चाहिए कि हम एक राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं। उनके आचरण से, उनके व्यवहार से जनता पर सीधा असर पड़ता है। अब महंगाई कम हम करेंगे, कब करेंगे वो महंगाई कम? उनके वित्त मंत्री ने तो कह दिया है कि किसी भी सूरत में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती नहीं होगी। तो जब पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती नहीं होगी तो महंगाई कम करने का उनके पास क्या फार्मूला है? तो हमें लगता है कि वो आकर के सिर्फ बकबका करके, अपने आका को खुश करके, अपना पद
बरकरार रखना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार चलता ही रहेगा, लेकिन राज्य की जनता यह आस लगाए बैठी है कि आखिरकार इस बढ़ती महंगाई से कब हम लोगों को निजात मिलेगी। न्यूज़ 21 भारत के लिए रांची से शुभम कुमार की रिपोर्ट।